नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद शर्मा और आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष जानकारी। जी हाँ, ये दौर जिस समय कि पूरा देश हम कह सकते हैं प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा कर रहा है और धार्मिक खबरें भी आप इस समय बहुत सी सुन रहे होंगे। वैसे तो धर्म व्यक्तिगत विषय है, आस्था का विषय है, लेकिन देश में अनेक बार चर्चा होती है धर्म को लेकर, पंथ को लेकर, मत मजहब को लेकर। बहुत से लोग तो इनकी परिभाषाओं में भी उलझे रहते हैं कि धर्म और पंथ में भी बड़ा अंतर है। आप धर्मनिरपेक्ष बोलिएगा या पंथ निरपेक्ष बोलिएगा, दोनों के मायने अलग है। लेकिन आज चर्चा कुछ अलग है क्योंकि धर्म पंथ के साथ-साथ बात पूजा पद्धति की भी होती है और पूजा पद्धति चाहे जो हो सबका अपना सम्मान है। लेकिन यदि किसी को बहलाकर, किसी को फुसलाकर, किसी को लोभ, प्रलोभन, डर, भय दिखाकर यदि उनकी पूजा पद्धति बदलने की बात होती है तो फिर बवाल मचना स्वाभाविक है। इसी तरह की कुछ सुगबुगाहट पिछले दिनों सुनाई दी सीकर जिले में नीमका थाना के निकट एक गांव में। वहां क्या कुछ हुआ, कैसे किन लोगों का जो है मत परिवर्तन करवाने के प्रयास किए गए और उसके बाद किस तरह से बवाल मचा, कैसे वहां विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे और फिर क्या कुछ हुआ, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में है श्रीमान मनोज जी बंशिया। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी विश्व हिंदू परिषद सीकर के जिलाध्यक्ष हैं। लंबे समय से वहाँ सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं। बड़े विद्वान लोगों के आप सेमिनार भी वहाँ करवाते हैं, लोगों को जोड़ के रखते हैं, लोगों के साथ में निरंतर संपर्क में रहते हैं। सबसे पहले मनोज जी जानना ये चाहेंगे आखिर मामला क्या हुआ? कौन से गाँव में कहाँ हुआ? देखिए ये हमारे नीमका थाना के पास निकटवर्ती ग्राम गोहाला जी। की ढाणी है, बाघ सिंह की। बाघ सिंह की ढाणी। जी, बाघ सिंह की ढाणी में ये मामला हुआ था। क्या मामला था? मामला ये था कि वहाँ कुछ परिवारों ने हुँ, धर्म परिवर्तन कर लिया था। जी। जो अपनी आस्था छोड़ के, हुँ। जो इस्लामिक आस्था है, उसके प्रति अपनी सारी विचारधाराएँ अपने और सारे जो क्रियाकलाप वो उनके वही। उनकी पूजा पद्धति बदल गई थी कुल हाँ, मिला के उनकी ये पूजी आपको कैसे पता लगा? सबसे पहले तो ये बताएँ? हमें 1 साल पहले मैं उस गाँव में कुछ काम से गया था। हुँ, तब वहाँ हमें इस चीज़ का पता चला कि साहब हमारे गाँव में कुछ बाहर के लोग आते हैं अच्छा। और शाम के टाइम पे कुछ अलग बैठ के कुछ नमाज़ सी ऐसा कुछ हो रहा है गाँव में। हिंदू समाज के लोग कर रहे थे? जी हाँ, हिंदू समाज के लोग हुँ, कर रहे थे। तो वहाँ से हमें ऐसी सूचनाएँ मिली, हुँ, तब हमने कहा कि भई अगर ऐसा कुछ है, तो आप हमें बताएँ, जी, हम इस पे प्रयास करेंगे हुँ, उनसे मिलने का, ये करने का। काफ़ी समय से हम वहाँ पे प्रयास कर रहे थे हुँ, कि भई हम उनको डिटेन करें कि कौन-कौन से परिवार हैं जी, उनको, और ये बात हम सामने भी लाएँ। हुँ। ये हम काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे वहाँ। ये जो बाघ सिंह की ढाणी आप बता रहे हो गुहाला के नज़दीक तो कितने परिवार रहते होंगे? कितनी संख्या होगी गाँव में वहाँ? गाँव में तकरीबन 250 के लगभग परिवार हैं। अच्छा, 250 के आसपास जी, परिवार है। कौन से समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ? राजपूत समाज से हैं जी। और एससी समाज से हैं, गुर्जर हैं, माली हैं, सभी हैं वहाँ पे। सभी तरह के लोग हैं, जी, तो खास तौर पर जो ये बाहर से लोग आ रहे थे, तो वो सबसे पहले आकर किन लोगों से वहाँ मिल रहे थे? इस बारे में तो कुछ पता लगा होगा क्योंकि कोई व्यक्ति यदि बाहर से आता है, तो उसको कहीं न कहीं एक बार बैठने के लिए, पैर रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है। वहाँ से फिर वो धीरे-धीरे अपना काम बढ़ाता है। तो आपको क्या लगा इतना सारा जो काम हुआ, सबसे पहले उनको जगह कहाँ मिल गई? या पहले से वहाँ इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उस गाँव में, ढाणी में देखिए कुछ? सबसे बड़ी बात उस गाँव में एक भी परिवार नहीं है इस्लाम को मानने वाला। एक भी परिवार नहीं है? सिंगल परिवार नहीं, एक बंदे का परिवार नहीं है, एक आदमी ही नहीं है वहाँ इस्लाम को मानने तो फिर वाला। ये बाहर से जो इस्लाम को मानने वाले लोग आए, ये सबसे पहले टारगेट किसको बनाया इन्होंने? ये सबसे पहले गाँव में किसी एक बंदे को टारगेट किया, हुँ, अ, और उसको हम निमका थाना के पास एक मज़ार है, मस्जिद है, जी, वहाँ पे उसको उनका आना-जाना हुआ। हुँ, अ, और धीरे-धीरे फिर वो 1 से 2 को लेके गए, 2 से 3 को, 4 को ऐसे-ऐसे वहाँ लेके गए। और धीरे-धीरे उनका फिर वहाँ से ये माइंड वॉश हुआ है जी, और मतलब वो पूरे उनके जो इस्लामिक जो अपनी वो चाह रहे कि भई हमारे इसमें कन्वर्ट हों, जी, उन्होंने उनका सबका माइंड वॉश किया। हुँ, उससे धीरे-धीरे करते-करते ये उस गाँव में 42 परिवार, जी, 42 परिवार जो उन्होंने अपनी पूरी आस्था छोड़ के मकर संक्रांति को हमें पता चला जी, कि वहाँ भोमिया जी का मंदिर को तोड़ दिया गया।
अच्छा। तो हम लोग वहाँ गए, मीडिया को भी साथ में लेके गए, पुलिस को हम साथ में लेके गए। हुँ। तो वहाँ गए तब हमें गाँव में ऐसा हुआ कि भई मैंने नहीं किया, इसने किया, इसने तोड़ा, उसने तोड़ा, ऐसा कुछ। पर मंदिर तोड़ा हुआ था। जी हाँ, मंदिर तोड़ दिया था। पर ये अपने आप में एक विचित्र बात नहीं लगती कि यदि मान लीजिए 200-250 परिवार हैं, उनमें से 40 परिवार यदि अपना मत परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में मंदिर को तोड़ने की बात कहाँ आ जाती है? शेष म लोगों ने प्रतिरोध नहीं किया? गाँव में उन लोगों ने इतना भय कर रखा है कि कोई सामने उनके बोलने के लिए तैयार नहीं। उन 40 परिवारों के? हाँ, हाँ। ये डर किस बात का है? डर उनके क्या, कुछ तो केसेस वगैरह, अच्छा। कुछ बाहर से लोगों से धमकी दिलाना कि अगर तुम इस मामले में बोलोगे तो हम हाँ। तुम्हें देख लेंगे, इस तरह की। सर तो गांव वाले मतलब इस बात को तैयार भी नहीं हो रहे थे कि हम जी। इस बात को कहें किसी हुँ, के सामने। लेकिन जब हमें पता चला कि मंदिर तोड़ा, हम गए, हुँ, तो कुछ लोगों ने थोड़ा सा हिम्मत दिखा के हमारे साथ खड़े हुए हुँ। और उन्होंने ये सारी बातें रखी जी। कि मंदिर तोड़कर क्या वहाँ कोई मज़ार, मस्जिद कुछ इस तरीके का कुछ बनाना चाह रहे थे या कुछ और बात है? वो मंदिर तोड़ के मंदिर से थोड़ी सी दूरी पे जी। जगह, उस पे वो मस्जिद बनाने के लिए पत्थर वगैरह उन्होंने डलवा दिए थे। 6 महीने पहले भी उन्होंने ये काम किया था हुँ, हुँ। और उसका विरोध हुआ था हुँ, हुँ। टाइम पे। लेकिन अब उन्होंने ये था कि अब हमें मजार मस्जिद बनानी है, तो उस प्रक्रिया में वो लग लग चुके थे। मनोज जी, आपको जब ये पता लगा तो आप अपनी टीम के साथ, संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचे होंगे, किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा आपको? जब हम वहाँ पहुँचे, तो जो मंदिर जो उन्होंने तोड़ दिया था, जी। उसको पुनः गाँव वालों ने व्यवस्थित कर लिया था। हुँ। जब हम वहाँ पहुँचे, तो हमने कहा कि भई ये सब क्या है? गाँव में इस्लामिक चिन्ह, हुँ, हुँ। जबकि पहले थे घरों नहीं और कोई एक भी मुस्लिम एक भी परिवार नहीं है मुस्लिम वहाँ। परिवार नहीं है वहाँ। जी। सब घरों में इस्लामिक झंडे लगे हुए थे हुँ, हुँ। और वहाँ वाद-विवाद हुआ, तो वाद-विवाद में से निकल के आया कि साहब इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। हुँ, हुँ। तो फिर उन्होंने कहा भई नहीं, मैंने नहीं किया, मेरे घर पे चल के। जब हम उनके घर पे गए, जी। तो वहाँ देखा तो पूरा मक्का मदीना पूरा सजा हुआ और जिस तरह से मुस्लिम लोग अपनी पूजा पद्धति, हाँ। वैसे चटाई बिछाई हुई थी, नमाज़ अदा करने का वो सारा सब कुछ हम देख के चौंक गए। जी। इसी दरमियान फिर वहाँ के लोग 400 लोगों ने हमें घेर लिया। अच्छा। हमें वहाँ 400 लोगों ने घेर लिया था। हुँ, हुँ। मीडिया की गाड़ी के शीशे वगैरह भी तोड़ दिए। हमारे साथ भी मारपीट हुई? हाँ, मारपीट हुई, गाली-गलौच हुए। हुँ, हुँ। लेकिन हम वहाँ डट के रहे। जी। हमने प्रशासन को सूचना दी। हुँ, हुँ। प्रशासन से आने पहले ही हमने उस मामले को वहाँ निपटाया था। जी। मतलब आगे ज़्यादा बढ़ा नहीं था। मनोज जी, एक बात ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा गाँव में तो लगभग 250 परिवार ही हैं। जी। उनमें से भी लगभग 40 परिवारों ने ही यदि ये मतांतरण करने का जो प्रयास किया, मतांतरण किया है, ऐसे में 400 लोगों की भीड़ कहाँ से आ गई घेरने के लिए? 400 लोग उन्हीं परिवारों के या मिलने बाहर से वाले वो और लोग सारे। आए हुए थे? हाँ, बाहर से कुछ लोग भी आए। जब हमारी ये जो घटना हुई, हुँ, उसके बाद सीकर से, गोहाला से जी, लोग, जहाँ मुस्लिम एक नहीं है, वो लोग वहाँ आ गए जी। उस घटना के बाद। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ उस बाकी सिंह के ढाणी में पहुँच तो गए। कुल तरह का खेल चल रहा था, तो ये जो बाहर से लोग आने वाले थे, क्या इनकी कोई इनकी आइडेंटिटी का पता लगा? कौन लोग आ रहे थे? कहाँ से आ रहे थे? क्या कुछ सारा चला इसके पीछे? देखिए, मैं विवेकानंद जी आपको एक बात बताऊँ, इसमें बाहर से फंडिंग भी हो रही है। हुँ, हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, जी। जो अकाउंट यूज़ किए जा रहे हैं, हुँ, हुँ। उनमें बाहर से फंडिंग आ रही है उनके पास। बाहर से मतलब विदेश से? हाँ, उनके अच्छा। पास फंडिंग आती है हुँ, और वो अ, इन्हीं चीज़ों में कि कैसे भी करके कन्वर्ट करें। हुँ, हुँ, और ये जो घटना हुई उसके बाद सीकर से हुँ। कुछ लोग वहाँ आए। नज़दीक में ग्वाला है, गोहाला है, हाँ। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहाँ पे आए, जबकि वहाँ कोई है ही नहीं। तो ये सब सब जगह से प्रेरित था हुँ, कि हुँ। कैसे भी ये। गोहाला में मुस्लिम समाज के लोग नहीं रहते हैं? नहीं, ग्वाला में खूब है मुस्लिम समाज के लोग। तो गोहाला में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो वहाँ बाघ सिंह की ढाणी में वो पहुँच बाघ गए। सिंह की ढाणी पहुँचे हाँ, ये घटना के बाद में। इस घटना के बाद और जब हम लोग सीकर। वहाँ से निकल के आ गए हुँ, हुँ, हुँ। और उसके बाद में वो रात को वहाँ पहुँचे। अच्छा। आप चूँकि जिलाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के और सारा ये जो मूवमेंट चला इसमें आपकी एक प्रमुख भूमिका रही। आपको व्यक्तिगत रूप से भी कोई धमकी वग़ैरह मिली, कोई हमला हुआ, कोई रास्ते में आते-जाते कहीं कोई परेशानी हुई इस तरह की? वहाँ पे जब हम गए, वहाँ तो हमारे साथ मारपीट की सिचुएशन बनी। हुँ, पीछे से किसी ने पंच भी मारा हुँ, हुँ। और धमकियाँ तो रोज़ मिलती रहती हैं, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा कि भाई आप ये क्या, आप
क्यों कर रहे हो ये सब? मनोज जी, जिस तरीके से जिन 40 परिवारों की खास तौर पर बात है कि जिन पर प्रयास किया गया मतांतरण का, ये जो 40 परिवार हैं, इसमें कौन सी जाति के लोग प्रमुख हैं? अलग-अलग जातियां हैं, एक ही जाति या किसी जाति विशेष पर ज्यादा फोकस किया गया है? नहीं देखिए, वहाँ वैसे तो जाति विशेष पे फोकस ज्यादा किया है। एससी के जो हमारे चाहे गरीब लोग हैं, उनको प्रलोभन या ऐसी उनको ज्यादा फोकस किया गया। जी। उनके साथ साथ में सैनी समाज से 2 परिवार और राजपूत समाज से और गुर्जर समाज से। तो कुल मिला के तीनों चारों समाज हैं, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर किया गया। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को, जिनको ज्यादा एक प्रकार से उन पर फोकस किया गया मतांतरण के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है आपके हिसाब से। तो शेष जो समाज है, राजपूत समाज है, सैनी समाज है या गुर्जर समाज है, इनमें भी जिन परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, क्या इनकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर है या कोई और कारण है? नहीं, आर्थिक स्थिति इतनी मुझे नहीं लगता कि उतनी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनकी। उनका माइंड वॉश किया गया है। माइंड वॉश किया गया, मतलब केवल ऐसा नहीं है कि केवल पैसे का प्रलोभन दिया गया हो। पैसे का प्रलोभन भी कुछ जगह होगा, लेकिन उसके अलावा उनके साथ लगातार सतत संपर्क बना के उनके दिमाग में कुछ अलग तरह की चीजें डाल के और इस तरीके से एक तैयार किया गया है ना। जी। अच्छा, आपकी व्यक्तिगत बातचीत हुई क्या ऐसे किसी परिवार से जो मतांतरण करने वाला है वहां, उससे किसी से बातचीत हुई क्या कि भाई राम को कृष्ण को मानने वाले, वर्षों पुरानी हमारी परंपरा है, हमारे बाप दादा पुरखे इस तरीके के, और ये तो दिसंबर जनवरी का महीना तो गुरु गोविंद सिंह जी को भी सारी दुनिया याद करती है, जिन्होंने अपनी आस्था अपने धर्म के लिए पूरा परिवार तक कुर्बान कर दिया जी। तो इस तरीके की कुछ चर्चा आपकी उन परिवारों से हुई क्या जो टारगेट थे एक तरीके से? हम जो टारगेट थे, जो सब कुछ उस इस्लाम को ही मान रहे थे वो जी। मैं स्वयं उनके घर पे गया। घर पे जाके हमने तो देखा है वहाँ, वो सारे देख के हम तो खुद चौंक गए उन्होंने कि तर्क दिए क्या कुछ कि ये जो पूजा पद्धति बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं? वो तर्क उन्होंने दिया कि मैं वहां पे दरगाह पे गया तो मेरा ऐसा ऐसा काम हो गया। ये सब चीजें अब मैं तो उनको अंधविश्वास ही कहूंगा, क्योंकि आदमी बीमार होता है तो दवाई लेनी चाहिए उसको। ठीक बात है। और पीर पंजाल में अगर कोई जाता है तो वहाँ मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसी भी बहुत सी जो है वो घटनाएं अनेक स्थानों पर हुई है कि मतांतरण करने के लिए व्यक्ति किसी को कोई प्रसाद देते हैं, उसमें कोई दवाई मिला देते हैं। बुखार हुई और आपने उसकी तो कोई दवाई दे दी, कोई स्टेरॉइड मिला दिया, कुछ कर दिया, तो व्यक्ति एक बार थोड़ा सा ठीक महसूस करता है तो उसको लगता है अच्छा हाँ यहाँ जाने से ये हो रहा है, तो भोले वाले लोग इस कारण से भी चंगुल में आ जाते हैं। मैं विवेकानंद जी आपकी इस बात से सहमत हूँ। जब हम लोग वहाँ गए, वो सारी सिचुएशन वो देखा वहाँ पे, और हम जब उनको समझाने के हमने प्रयास किया, तो वो हमारे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे थे, देखिए वो मतलब सनातनी या हिंदू है ही नहीं वो, और उसका इस तरह से, और जो आपने बताया स्टेरॉइड या ऐसा कुछ जैसे उनको वो दिया हुआ है, उस तरह से वो मतलब बिहेव आप मतलब आपकी सोच से परे था उनका, हमारी सोच से परे था कि ये इस तरह से भी कर सकते हैं। आपका भी काफी समय से आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, इस तरह का पहला अनुभव था या पहले भी कभी और आपने देखे हैं? इससे पहले साल भर पहले हमारे नीमका थाना के निकटवर्ती ग्राम माउंडा में भी ईसाई लोगों को हमने पकड़ा था। ईसाई मिशनरीज को पकड़ा था। उनको हमारे जो बेचारे गरीब परिवार के, उनको प्रलोभन देके हमने रात को उनको पकड़ा था, पकड़ के पुलिस के हवाले भी किया था हमने, लेकिन उस टाइम पे कोई ऐसा कोई कानून नहीं था तो पुलिस ने उनको छोड़ दिया। अच्छा, अभी तो जैसा मैं कह रहा था कि ऊपर भी भाजपा की सरकार है, मोदी जी का बड़ा जलवा है, बड़ा नाम है, योगी आदित्यनाथ की खूब चर्चाएं होती है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आपके विचारों के अनुकूल सरकार है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए देखिए समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। सरकारों के साथ साथ समाज को भी ऐसी चीजों पे ध्यान देना होगा। हमारे आसपास में ऐसी क्या चीजें हो रही हैं क्या, उनको भी, और सरकार अभी जो है नए कानून लेके आ रही है। क्या लगता है जो 40 परिवार एक तरीके से मतांतरित होने वाले थे, उनके ही गांव में 150 परिवार और भी हैं, यदि उनका सीधा तालमेल बना रहता, आपस में बातचीत होती रहती है, कुछ 19-20 हो रही है, तो 150 परिवार के लोग सनातन को मानने वाले हैं, वो भी तो समझा सकते थे, कहाँ कमी रह गई? नहीं, उन लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन जब इनका इस तरह से माइंड वॉश कर दिया तो फिर उनपे SC/ST के मुकदमे लगा देना और करना, मतलब इसको, और वो 150 लोग जो परिवार थे वो सब 40 परिवारों से डर रहे थे। वो डर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बाहर से भी उनको धमकियां मिल रही थी कि आप
क्यों बोल रहे हैं, हम तेरे को देख लेंगे, इस तरह की उनको ये डराने वाला गांव में कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा था। ये बड़ी बात है, 40 परिवारों से 150 परिवार डर रहे हैं और बाहर के लोग भी धमकियां दे रहे हैं। खैर अभी इसमें क्या कुछ कानूनी रूप से क्या पक्ष है, कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई गई है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या नहीं, मामला उसके है? बाद जब हमने FIR वगैरह ये सब रिपोर्ट और ये सब हुआ, फिर गांव के समझाने से, हमारे समझाने से कुछ लोग वो उनको लगा कि नहीं, हम वास्तव में हम गलत कर रहे थे। फिर पुनः वो लोग आए, बैठे, उनके साथ गांव में हमारी सभा हुई, मीटिंग हुई, तो उन्होंने हमें ये आश्वस्त दिया कि हम ये सारी गतिविधियां बंद करेंगे, है ना हम किसी मौलवी को आने देंगे गांव में, ना हम कोई नमाज करेंगे। इस्लामिक प्रतीक जो झंडे उन्होंने सब लगा रखे थे वो सब उन्होंने हटाए, और जहां मस्जिद बननी थी वहां पे गांव के प्रयास से, हमारे प्रयास से बाबा रामदेव जी का मंदिर बनने के लिए रामदेव जी का मंदिर बनाना हाँ, तय हो गया। तो कुल मिला के वो जो समस्या थी उसका एक बार तो निराकरण हो गया है। एक बार निराकरण हो गया, लेकिन इसको सतत समाज को भी देखना होगा और शासन प्रशासन को भी देखना होगा कैसी गतिविधियां ना हो, और जो फंडिंग जो हो रही है, बाहर से जो फंडिंग हो रही है, उस पे मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वो उसकी जांच करे। कुल मिला के अब अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसा जी लगता जी है। हाँ, क्योंकि आसपास में कई तरह की घटनाएं, निश्चित रूप से धर्मांतरण राष्ट्रांतरण की तरफ जाने वाला बढ़ाया गया पहला कदम भी हो सकता है। इस तरह के विचार भी अनेक लोगों ने कहे हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस विषय पर कि इस दौर में भी भय से, प्रलोभन से जिस तरीके से मतांतरण का प्रयास किया जा रहा है, कैसे रोका जा सकता है? आपकी हमारी इसमें क्या भूमिका हो सकती है और क्या कहना है आपका इस घटना पर जो नीम का थाना के निकट हुई? अपने कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।